जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक साथी। आज के इनकम टैक्स डोज के वीडियो में जैसे कि दोस्तों आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम बात करेंगे अगर आप अपना रिटर्न टाइम पे नहीं भरेंगे तो आपको देनी होगी 1 लाख की पेनल्टी। कब देनी है, कितनी देनी है, कैसे देनी है और कौन से रिटर्न पे देनी है, जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को अभी तक आपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दिया होगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये करना आपके लिए फ्री है लेकिन हमें मोटिवेशन मिल जाता है और हम आप सभी के लिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाते रहते हैं। तो दोस्तों, बजट 24 का एक और अपडेट आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। टाइम टू टाइम बजट 24 के सारे अपडेट्स हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो आ चुके हैं और भी आने वाले हैं, तो उसके लिए हमारे चैनल टेक साथी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पे केस हम एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं मिस्टर ए और मिस्टर जे का। मिस्टर ए और मिस्टर जे का मैंने एग्जाम्पल लिया है इस केस को समझाने के लिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप का। तो दोस्तों यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है। नॉर्मल केस के अंदर क्या होता है कि मिस्टर जे को आईटीआर फाइल करना है 31 जुलाई 24 तक, क्योंकि अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 23-24 का फाइनेंशियल ईयर आईटीआर फाइल करने हैं आपको 31 जुलाई 2024 तक आपको फाइल करने थे, लेकिन आपको किसी भी रीजन की वजह से आपका आईटीआर मिस हो चुका है। तो आपको दोस्तों चिंता करने की बात नहीं है, आप यहाँ पे आईटीआर बिलेटेड आईटीआर भर सकते हैं 31 दिसंबर 2024 तक। और उसके बाद अगर आप अपना आईटीआर भरना चाहते हैं तो वो भी भर सकते हैं। उसके लिए है आईटीआर यू की फैसिलिटी गवर्नमेंट ने आपको दी है, लेकिन उस केस के अंदर आपको कुछ पेनल्टी देनी होगी। तो उस पेनल्टी को हमने हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इनकम टैक्स डोज की प्लेलिस्ट आई बटन पे मैंने लिंक कर दी है, आप वहां से जाके देख सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इनकम टैक्स डोज का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नॉर्मल केस के अंदर आईटीआर जो है, आईटीआर 31 जुलाई तक मिस्टर जे को फाइल कर देना चाहिए। अगर नहीं करता है तो 31 दिसंबर तक वो अपना आईटीआर भर सकता है। लेकिन दोस्तों आईटीआर फाइल करने के लिए उसको चाहिएगा टीडीएस, जो यहाँ पे मिस्टर ए ने मिस्टर जे का काटा है। तो उसके लिए यहाँ पे जैसे कि मैं एग्जाम्पल के रूप में समझा रही हूँ आप सभी को, जिसके अंदर Q4 जनवरी टू मार्च 24 का टीडीएस जो है काटा है मिस्टर जे का, मिस्टर ए ने उसको फाइल कर देना था, अपने टीडीएस को डिपॉजिट करवा देना था और टीडीएस का रिटर्न भर देना था 31 मई तक। तो दोस्तों यहाँ पे मिस्टर ए ने यहाँ पे फाइल कर दिया और उसका रिफ्लेक्ट हो गया टीडीएस रिटर्न। टीडीएस जो है मिस्टर जे का 15 जून 2024 तक, और मिस्टर जे ने पूरा सारा टीडीएस लेते हुए अपना आईटीआर जो है फाइल कर दिया और क्लेम जो है उसके अकॉर्डिंग क्लेम कर लिया। अब दूसरा केस देखते हैं जो प्रैक्टिकल केस हो रहा है, जिसकी वजह से अमेंडमेंट लाया गया है बजट 24 में। बजट 24 में प्रैक्टिकल केस में क्या हो रहा है अगर मैं आपको बताऊं तो आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट तो 31 जुलाई ही है, बिलेटेड आईटीआर की डेट भी 31 दिसंबर ही है, लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअल टीडीएस की डेट है Q4, जैसे मैंने एग्जांपल में लिया तो जनवरी से मार्च के Q4 की जो आपकी टीडीएस रिटर्न फाइलिंग की डेट थी वो थी 31 मई 2024। 31 मई तक आपको फाइल करना होता है अपना टीडीएस का रिटर्न, जिससे कि वो रिफ्लेक्ट होता है मिस्टर जे के 26 एएस में। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसे केसेस गवर्नमेंट को मिले जिसमें टाइम लिमिट के अंदर जो है मिस्टर ए जैसे लोगों ने अपने टीडीएस रिटर्न्स को फाइल नहीं किया। तो दोस्तों अगर टीडीएस रिटर्न को फाइल नहीं करते तो मिस्टर ए को क्या क्या नॉन कंप्लायंस के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट और लेट फीस और पेनल्टी देनी पड़ती है। तो इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो 201 के अंदर उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है 1.5% पर मंथ की रेट से, और अगर मैं लेट फीस की बात करूं तो 200 रुपए पर डे के हिसाब से 234E के अंदर पेनल्टी लेट फीस देनी होती है। और अगर पेनल्टी की बात करूं तो दोस्तों पेनल्टी लगती है 271H के अंदर। तो 271H की पेनल्टी आपकी तभी लगाई जा सकती है आपके असेसिंग ऑफिसर के द्वारा जब आपकी 1 साल की टाइम लिमिट ड्यू डेट की पास हो चुकी हो, तब आपकी 1 लाख तक की पेनल्टी मैक्सिमम पेनल्टी है जो लग सकती है। दोस्तों अब यहाँ पे इस केस के अंदर जो टीडीएस की डेट क्या हो गई आपकी रिटर्न फाइलिंग की,
रिटर्न फाइलिंग की डेट हो गई 31 मई 25। तो दोस्तों इस केस का क्या इम्पैक्ट पड़ा मिस्टर जे पे? मिस्टर जे पे ये इम्पैक्ट पड़ा कि उसका टीडीएस तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा 26 एएस में, और उस 26 एएस में जब टीडीएस रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो उसको यहाँ पे विद इन द ड्यू डेट अपनी कंप्लायंसेस को पूरा करना है और उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। रिटर्न फाइल जब करेगा तो यहाँ पे उसको अपने इनकम टैक्स का रिफंड नहीं मिलेगा क्योंकि उसका टीडीएस उसके 26 एएस में नहीं दिखा रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम पेनल्टी को डिस्कस कर लेते हैं, 271H की पेनल्टी। दोस्तों 271H की पेनल्टी असेसिंग ऑफिसर लगा सकता है, लेकिन कब लगा सकता है? जब पर्सन यानी कि मिस्टर ए जैसे लोग फेल हो जाते हैं टीडीएस और टीसीएस का रिटर्न फाइल करने के लिए विद इन द ड्यू डेट, जो ड्यू डेट है उसके अंदर फाइल करने के लिए वो फेल हो जाते हैं, और मिनिमम पेनल्टी 10,000 तो लगेगी और उसको एक्सटेंड कर सकते हैं 1 लाख रुपए तक। और ये पेनल्टी क्या है? एडिशन लगेगी लेट फाइलिंग फीस जो कि 200 रुपए पर डे 234A के अंदर लगती है, उसके एडिशन में लगेगी। और ये सेक्शन आपको अगर आप इनकरेक्ट टीडीएस रिटर्न भी फाइल करते हो तो भी इस सेक्शन के अंदर आपकी पेनल्टी लग सकती है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे कौन से ऐसे केसेस है जहां पे 271 की H की पेनल्टी नहीं लगती, तो उसके अंदर सबसे पहला केस है कि अगर मिस्टर ए ने टीडीएस डिडक्ट करके कलेक्ट करके पे कर दिया है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया है, या फिर उसने लेट फाइलिंग फीस और इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया है जो कि उसको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा दिया है। और तीसरा केस है कि एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द ड्यू डेट स्पेसिफाइड ऑन दिस बिहाफ। तो यहाँ पे जो स्पेसिफाइड ड्यू डेट थी अपनी 31 मई हमारे एग्जाम्पल के अंदर, तो 31 मई 24 के बाद 25 तक अगर वो रिटर्न फाइल कर देता है लेट फीस और पेनल्टी के साथ, लेट फीस और इंटरेस्ट के साथ, तो उसको यहाँ पे पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। दोस्तों अब मिस्टर ए के तो मन गए मजे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लेट फीस जो लगती है वो मैक्सिमम लगती है आपका टीडीएस जितना डिडक्टेड हो रखा है उस पे 200 रुपए पर डे के हिसाब से, और 1.5 रुपए पर मंथ का 1.5% पर मंथ का इंटरेस्ट आपका लगता है। तो दोस्तों वो तो इजीली यहाँ पे पेमेंट कर सकता है। तो अब इस पेनल्टी को तो यहाँ पे गवर्नमेंट लगा नहीं सकती 1 साल तक, तो 1 साल की यहाँ पे लिमिट गवर्नमेंट ने अब बजट 24 के अपडेट लाया, और ये यहाँ पे हार्डशिप को देखते हुए गवर्नमेंट ने 1 साल की लिमिट कर दी है 1 महीना, अब इसको कर दिया है 1 मंथ। तो आइए बजट 24 के अपडेट को भी मैं दिखा देती हूँ आपको। तो दोस्तों स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं फाइनेंशियल बिल 24 को, तो इसके अंदर लिखा गया अंडर सेक्शन 271H ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इन द सबसेक्शन 3 फॉर द वर्ड्स 1 ईयर द वर्ड्स 1 मंथ शैल बी रिप्लेस्ड substituted with effect from first day of April 25। तो यहाँ पे जो है 1 साल की लिमिट को गवर्नमेंट ने कम करके 1 महीना कर दिया है। अब दोस्तों अगर आपका रिटर्न जो फाइल करना है आपको 31 मई तक, तो उसको आप फाइल कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स 30 जून तक। अगर आप 30 जून तक फाइल नहीं करते तो असेसिंग ऑफिसर आप पे 1 लाख तक की पेनल्टी लगा सकता है। दोस्तों मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है लास्ट क्वार्टर का, लेकिन लॉ में कहीं भी लास्ट क्वार्टर का मेंशन नहीं है। पूरे साल में जो जो आपकी टीडीएस की ड्यू डेट है, अगर उसमें आप अपने फाइल नहीं करते हैं विद इन 1 मंथ, तो आपको यहाँ पे पेनल्टी लगेगी। और पेनल्टी कब लगेगी? 271H की 1 महीने के अंदर अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते। इन एडिशन जो लेट फीस आपको देनी है और इंटरेस्ट आपको देना है, ये तीनों चीजें आप पे अप्लाई हो जाएगी। तो दोस्तों अब गवर्नमेंट ने ये रूल सारे के सारे सख्त कर दिए हैं। इनकम टैक्स में आप किसी भी तरह की नॉन कंप्लायंस करते हैं तो आपको बहुत सारी हार्डशिप का सामना फेस करना पड़ सकता है। तो दोस्तों अगर टीडीएस से जुड़ी अगर आपको कोई भी क्वेरी है और आप कोई भी तरह के एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं। टीडीएस से जुड़ी आप कोई भी तरह की कंप्लायंसेस में
आप फेल ना हो इसके लिए। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने और भी फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, ताकि उनको भी अवेयरनेस मिल सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों टेक साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट टेक्स्ट वीडियो अपडेट के लिए। दोस्तों अब आप सभी की रिक्वेस्ट पे टेक साथी शॉर्ट चैनल भी ऑफिशियल लाइव हो चुका है, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक पिन कमेंट में दिया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे ऑल बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि लेटेस्ट टेक्स्ट वीडियो अपडेट मिल सके। अभी तक हमारे चैनल पे बजट 24 से जुड़े और फाइनेंस बिल 24 से जुड़े सारे अपडेट्स हमारे चैनल पे अवेलेबल है। टैक्स अपडेट्स के साथ साथ हम हमारे चैनल पे जनरल अपडेट्स भी अवेलेबल कराते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और अब आपको टैक्स साथी शॉर्ट्स के माध्यम से भी शॉर्ट्स भी अवेलेबल है, जिसके अंदर आप शॉर्ट्स के माध्यम से भी खुद को अपडेट करवा सकते हैं। तो हमारे चैनल टैक्स साथी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को।